हेलो एवरीवन, आई वुड लाइक टू वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल। सो दोस्तों, कल हम लोगों ने ना दो स्टॉक्स डिस्कस किए थे आज इंट्राडे के लिए, और उन दोनों स्टॉक्स में क्या पोजीशन बनी है फिलहाल हम लोग उसको रिव्यू करेंगे। ठीक है। सो मैंने कल आपको बताया था कि जो पहला स्टॉक था वो था एल्केम लैब्स, और एल्केम लैब्स में अगर आप लोग नोटिस करोगे तो मैंने बोला था ये स्टॉक यहाँ पर एक सपोर्ट लेता दिख रहा है। अगर ये स्टॉक कल मतलब आज, अगर ये स्टॉक आज अपनी प्रीवियस रेड कैंडल के लो को तोड़ देता है स्ट्रांगली, ठीक है, तो फिर इसमें हम लोग एक शॉर्ट पोजीशन लेंगे। ठीक है। वो क्या स्ट्रेटेजी थी वो हम लोग डिस्कस बाद में करेंगे। ठीक है। ये स्टॉक ऊपर क्यों भागा है आज? इसको यहाँ पर एक कॉन्फ्लुएंस मिला है। कॉन्फ्लुएंस मतलब एक ये लाइन यहाँ से ऐसी गई है, एक यहाँ पे गई, तो इसने यहाँ पर दो जगह इसको सपोर्ट मिला हुआ है। ठीक है। सो मैंने जो आप लोगों को बताया था वो ये बोला था कि पहले तो चार्ट पर ना 15 मिनट की कैंडल देखना। पहले डेली चार्ट पर जाते हैं। डेली चार्ट पर एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ मैं। डेली चार्ट पर इस स्टॉक ने ना बराबर से आकर के अपने 100 ईएमए पर सपोर्ट लिया है। ठीक है। कई बार कैसा होता है कि कोई स्टॉक अगर अपने 21 और 13 ईएमए को ब्रेक कर देता है तो फिर वो आगे 100 पे आकर सपोर्ट लेता ही लेता है। ठीक है। अगर 50 पे ले रहा है तो ठीक है, 50 को तोड़ा तो उसको 100 पे आना ही आना है। इसने 100 पे आके सपोर्ट भी ले लिया है, मतलब इसको 3 सपोर्ट मिले यहाँ पे इस कॉन्फ्लुएंस पे। ओके। सो इधर तो हम लोग क्लियर हैं। अभी हम लोग जाएंगे 15 मिनट पे। ठीक है। अब आज की जो कि पहली कैंडल बनी है 15 मिनट की, ठीक है, वो कौन सी कैंडल है? वो ये वाली कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल। ठीक है। अभी इधर क्या था, इस ग्रीन कैंडल ने यहाँ पर जो क्रॉस करना, सबसे पहले अपने इस वाले ईएमएस को क्रॉस करना था 13 और 21 के। ठीक है। सो इसने वो तो किया नहीं, इसको यहाँ पर एक अच्छा खासा यहाँ पर रेजिस्टेंस मिला है 21 ईएमए पर। ठीक है। तो अभी हम लोग ना 5 मिनट पे जाएंगे। ठीक है। अब 5 मिनट पे जाओगे तो फिर जो हमने 15 मिनट की स्टार्टिंग की कैंडल का जो वेट किया था, तो वो 15 मिनट में कौन सी, ये 3 कैंडल आई हैं। ठीक है। समझ रहे हो आप लोग मैं क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ जो सुबह की 15 मिनट की कैंडल है उसको अगर हम लोग 5 मिनट में डिवाइड करेंगे तो फिर 5 मिनट में ऐसी 3 कैंडल आएंगी। ठीक है। तो अभी हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को यहाँ पर इस कैंडल का हाई मार्क कर लेना है। ठीक है। जो सुबह की 15 मिनट की कैंडल बनी है उसका हाई मार्क कर लेना है पहले से ही। ठीक है। तो उसका जो हाई है, उसका हाई कौन सा है? उसका हाई ये है, सॉरी, ये उसका हाई है। ठीक है। अब जैसे ही इसका हाई ब्रेक हुआ, हाई क्या था? हाई था उसका 3654.95। ठीक है। जैसे ही उसका हाई ब्रेक हुआ, उसका हाई कब ब्रेक हुआ? उसका हाई ब्रेक हुआ इस वाली स्ट्रॉन्ग कैंडल पे, ग्रीन कैंडल पे। ठीक है। यहाँ पर उसका हाई ब्रेक हुआ, ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल थी, इसने जैसे ही हाई ब्रेक किया यहाँ पर एक लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती थी। ठीक है। यहाँ पर हम लोगों को बाइंग करनी थी क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ कंफर्म हो गई थी कि इस स्टॉक में आज जो बुल्स हैं वो ज़्यादा एक्टिव हैं। ठीक है। टारगेट क्या रखना था? टारगेट रखना था 1:1 का पहला टारगेट होगा। मैं आपको बताता हूँ कैसे। मान लो यहाँ पर अगर पोजीशन बनाई होती तो या तो स्टॉप लॉस यहाँ पे लो, कहाँ पर, या तो स्टॉप लॉस इस वाली ग्रीन कैंडल के नीचे लो, जहाँ पर आपने पोजीशन बनाई है इसके नीचे लो स्टॉप लॉस। ठीक है। या तो स्टॉप लॉस उसकी प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे लो। कौन सी? इस वाली के। ठीक है। अभी ये डिपेंड भाई उस बंदे पे करता है जो ट्रेड ले रहा है कि उसको स्टॉप लॉस कहाँ पे लेना है। या तो उसको स्टॉप लॉस, अगर उसका रिस्क एपेटाइट ज़्यादा है तो फिर उसको सेकंड कैंडल के नीचे लेना है, मतलब अभी जो कैंडल है उसके प्रीवियस वाली जो कैंडल है उसके नीचे लेना है। और अगर रिस्क एपेटाइट थोड़ा कम है तो फिर जो करेंट कैंडल है उसके लो के नीचे लेना है। ओके। सो अभी हम लोग क्या देखेंगे इसमें टारगेट हमेशा पहला टारगेट रहेगा 1:1 का। इंट्राडे में कभी पहला टारगेट रहेगा 1:1 का और दूसरा टारगेट रहेगा 1:2 का। सो वो हम लोग कैसे प्ले करेंगे? अभी मान लो मेरा स्टॉप लॉस है इस वाली कैंडल के नीचे। सो मेरा जो टारगेट रहेगा पहला वो रहेगा 1:1 का। तो पहला टारगेट मैं रखूँगा, अगर 1:1 का रखूँगा तो पहला टारगेट में मुझे अप्रॉक्सीमेटली 30 पॉइंट मिल गए। ठीक है। 30 पॉइंट मिल गए। मैं 30 पॉइंट लेकर के पहले टारगेट में अपनी हाफ पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दूंगा। मान लो कि मैंने अगर इस स्टॉक में अप्रॉक्सीमेटली 500 स्टॉक्स लिए होते थे तो फिर 1:1 पे आते ही आते मैं अपने 250 स्टॉक्स को यहाँ पर एग्जिट कर दूंगा। ओके। ध्यान से सुनना दोस्तों, इस स्ट्रेटजी को मैंने कहीं से लिया है, फिर तोड़ा मरोड़ा है। ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ, और ये स्ट्रेटजी 60 to 70% काम करती है। ठीक है। कहाँ पे काम नहीं करती है वो भी बताऊँगा। सो अभी यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ मैं, 250 स्टॉक्स को
बेच करके मैं निकल जाऊँगा, मतलब 50% प्रॉफिट बुकिंग कर दूंगा 1:1 पर। अभी अगर अगला टारगेट मेरा जो है 1:1.5 का है या फिर 1:2 का है, तो फिर मैं क्या करूँगा, अभी 250 स्टॉक्स का मैं वेट करूँगा, ठीक है, कहाँ पर 1:2 पे आने में या फिर 1:1.5 पे आने पे, डिपेंड करता है कि आपको कौन सा टारगेट चाहिए। ठीक है, आप मान लो इधर 1:2 का रखा, ठीक है। अब जो मेरे 250 स्टॉक्स बचे हैं बाकी के, उसका स्टॉप लॉस मैं कहाँ पर ले आऊँगा, उसका स्टॉप लॉस अब मेरा आ जाएगा मेरे कॉस्ट पे। ठीक है, मेरा कॉस्ट क्या था, मैंने खरीदा था 3655 पे, 3655 पे जो मैंने स्टॉक खरीदा था। अब इधर मेरा ये हो गया स्टॉप लॉस, क्योंकि मैंने अभी हाफ प्रॉफिट बुक कर दिया है और मैं नहीं चाहता हूँ कि इस पोजीशन को मैं लॉस में क्लोज करूं। तो फिर मैं क्या करूंगा, जो मेरी पोजीशन बची हुई है, जो मेरे 250 स्टॉक्स बचे हैं, उनको मैं कॉस्ट पे लाके उसका स्टॉप लॉस रख दूंगा कि अगर मेरा स्टॉप लॉस मेरे कॉस्ट पे हिट भी करता है तो फिर जो मेरा प्रीवियस 250 स्टॉक्स का जो मेरा प्रॉफिट है वो तो मेरे पास में आ ही जाएगा ना, तो अल्टीमेटली मैं प्रॉफिट में रहने ही वाला हूँ। ठीक है, तो फिर जब स्टॉप लॉस ट्रेल किया, स्टॉप लॉस ट्रेल करने के बाद में अपना अगला टारगेट भी यहाँ पर हिट हो गया। ठीक है, जिसने कि हमको दिया यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 60 पॉइंट। अभी मान लो जो आपने अभी हाफ पोजीशन जो अपनी इसमें स्क्वायर ऑफ की थी, उसमें आपको कितना टारगेट मिला, उसमें टारगेट मिला आपको अराउंड 30 पॉइंट का 250 स्टॉक्स पर। तो वो आपका प्रॉफिट कितना हो गया, 250 इंटू 3 अराउंड 7,500 रुपये। ठीक है, और जो बाकी का आपके 250 स्टॉक्स थे उसमें आपको मिले अराउंड 60 रुपये। ठीक है, तो इसमें कितना हो गया आपका 250 इंटू 60 अप्रॉक्सीमेटली 15,000 का। ठीक है, तो इसमें आपका दिन का प्रॉफिट अराउंड 21,000 रुपये हो गया होता अगर आपने 500 क्वांटिटी उठाई होती। डिपेंड्स कि आपने कितनी क्वांटिटी उठाई है, मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया है, मैं किसी को कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ कि इसमें कितनी क्वांटिटी उठानी कितनी नहीं उठानी है। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है सारी स्ट्रेटजी की तो फिर 1 या 2 स्टॉक से कर सकते हो, लेकिन मेरी तरफ से इसमें कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि ये स्ट्रेटजी अगर आप HDFC बैंक में या फिर कोटक महिंद्रा में अप्लाई करते हो तो फिर उसमें स्टॉप लॉस हिट होता। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि स्ट्रेटजी 100% काम करती है, हाँ ये स्ट्रेटजी 60 to 70%, 80% भी ये स्ट्रेटजी काम करती है। सो जो मैंने नेक्स्ट स्टॉक दिया था आपको वो था आइशर मोटर्स। तो एक बार आइशर मोटर्स को भी हम लोग जाके देख लेते हैं। सो अभी हम लोग फिलहाल आइशर मोटर्स के डेली चार्ट को देख रहे हैं, और जो कल हम लोगों ने क्या एक डिस्कशन किया था, डिस्कशन ये किया था कि अगर आइशर मोटर्स में या फिर एल्केम लैब्स में प्रीवियस डे की कैंडल का लो ब्रेक होता है तो शॉर्ट जाएंगे, लो ब्रेक नहीं होता है और 15 मिनट्स की जो पहली कैंडल का अगर हाई ब्रेक करता है तो फिर हम लोग उसमें लॉन्ग जाएंगे। ठीक है, ये अपना डिस्कशन हुआ था। ठीक है, सो शॉर्ट साइड में कोई भी ट्रेड एक्टिवेट नहीं हुआ। ठीक है, वीडियो कल का डला है, आप लोग चाहो तो जाके देख सकते हो। लॉन्ग साइड में ट्रेड एक्टिवेट हुआ था। अभी ये देखो, इस स्टॉक ने यहाँ पे बराबर सपोर्ट लिया आइशर मोटर्स में। ठीक है, यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद में अगर हम लोग 15 मिनट के चार्ट पर जाएंगे तो फिर 15 मिनट के चार्ट पर हम लोग क्या देखेंगे, 15 मिनट के चार्ट पर हम लोग दिख रहा है कि आज जो इसने अपनी पहली कैंडल बनाई है, ठीक है, वो इसकी कैंडल है ये वाली। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, वेट करेंगे इसके हाई के ब्रेक होने का। ओके दोस्तों, इससे पहले एक बात और बता देता हूँ, यहाँ पर ये सपोर्ट ले रहा था, इसके लिए इसमें लॉन्ग जाने की मैंने अपॉर्चुनिटी ढूंढी है, नहीं तो इसमें लॉन्ग तब तक नहीं जाना है किसी स्टॉक में जब तक 15 मिनट पे ना कोई भी स्टॉक का जो 13 EMA है वो ऊपर होना चाहिए 21 EMA से, और 21 EMA ऊपर होना चाहिए 100 EMA से। ठीक है, लेकिन अभी से स्टॉक ने यहाँ पे सपोर्ट लिया था, इसके लिए यहाँ पर EMS को इतना मैंने यहाँ पर इग्नोर ही किया है, इतना मैंने EMS पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन EMS को कभी इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, अगर आप लोग लॉन्ग में जा रहे हो तो फिर आपका स्टॉक का प्राइस हमेशा हमेशा सारे EMS से ऊपर रहना चाहिए, मतलब कि 13 EMA आपका 21 EMS से ज़्यादा रहना चाहिए, 21 EMA आपका 100 EMA से ज़्यादा रहना चाहिए। ओके, सो नाउ कम बैक टू द पॉइंट। ठीक है, सो नाउ लेट्स सी हियर। अगर आप लोग दोस्तों नोटिस करोगे ना तो फिर आज की जो पहली कैंडल थी वो ये वाली कैंडल थी। कौन सी कैंडल थी, ये वाली कैंडल। ठीक है, बाकी सब चीज़ हाइड कर देता हूँ, देन इट विल बी मोर क्लियर। ओके, सो ये थी आज की फर्स्ट कैंडल। ठीक है, ये फर्स्ट कैंडल थी 5 मिनट पे। अभी जब तक इसका हाई ब्रेक नहीं होता इसमें हम लोग कोई ट्रेड नहीं लेंगे। सो इसका हाई कहाँ पर कितने बजे ब्रेक हुआ है, इसका हाई जाके ब्रेक हुआ है आज 11:25 पे। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल ने ब्रेक किया है, अगर आप लोग नोटिस करोगे ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल थी, हालांकि इसमें अपर विक थी लेकिन जो इसकी लोअर बॉडी थी वो अपर विक से ज़्यादा लंबी थी और नीचे इसको कोई विक नहीं थी। सो इट वॉज लाइक ओपनिंग मारूबोजू। ठीक है, सो अभी यार आप लोग नोटिस करोगे तो जैसी इसने
यहाँ पर ये ब्रेकआउट दिया, ठीक है। हम लोगों को यहाँ पर कहीं इसमें एंट्री लेनी थी और टारगेट वही प्ले करना था अपना 1:1 का फर्स्ट टारगेट। सो लेट्स सी, अगर इसमें यहाँ पर किसी ने एंट्री ली होगी, ठीक है, तो स्टॉप लॉस यहाँ पर रखा होगा, जाहिर सी बात है। फर्स्ट टारगेट रखा होगा 1:1 का, जो कि ईजिली अचीव हुआ होगा। ओके, ठीक है, ईजिली अचीव हुआ होगा फर्स्ट टारगेट, ठीक है, 1:1 का। और जो दूसरा टारगेट रखा होगा वो रखा होगा 1:2 का। 1:2 का भी टारगेट यहाँ पर ईजिली अचीव हुआ होगा। हालांकि इसने एक अच्छा खासा मूव दिया था आज। ओके, सो अगर इसमें टारगेट हम लोग देखते भी थे ना, तो इसमें अप्रॉक्सीमेटली आज 1:3 का भी अचीव हो जाता था। लेकिन ज़्यादा लालच नहीं करना है मार्केट में। कोई कोई स्टॉक्स हैं जो एकदम अपर साइड में जाकर के अच्छे टारगेट दे देते हैं, लेकिन डोंट बी ग्रीडी। 1:2 अचीव हो जाता है, वेल एंड गुड है। ट्रेड का प्रॉफिट बुक करो, वहाँ से बाहर आ जाओ। ठीक है गाइस, दिस वाज माय एनालिसिस इन दीज 2 स्टॉक्स यस्टरडे। और आज इन दोनों स्टॉक्स ने एक लॉन्ग साइड में अच्छा मौका भी दिया। सो गाइस, लेट्स फाइंड आउट द वीडियो हियर। मीनवाइल, टेक केयर, बी हैप्पी एंड हैव अ प्रॉफिटेबल सेशन अहेड।